आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, जहां कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अब अपने माइंड एंड बॉडी को एकदम रिलैक्स करें। आराम से लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर रखें। देखें कि आपकी सांस जैसे जैसे आपके अंदर जा रही है, आपके पूरे शरीर में भर रही है और जाती हुई सांस के साथ आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपनी बॉडी को देखें, जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि तनाव है, उसे रिलीज करें और धीरे धीरे देखें कि आपका मन और शरीर एकदम शांत, हर विचार से दूर, एकदम शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अब अपने हाथों पे पावर सिंबल ड्रॉ करें। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो आप ओम भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। दूसरे हाथ पे ड्रॉ करें। एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। अब अपने हाथों को ऊपर उठा के रेकी को वेलकम करें। उस दिव्य ऊर्जा का वेलकम करें। हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरे स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सारे नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। मुझे गाइड करो। अपने हाथों को अनाहत चक्र पे रख के धन्यवाद कहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने ऊपर आता हुआ देखें। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है, आपके हर चक्र में जा रही है और ये ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। 3 बार दोहराएं, मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अब अपनी लिस्ट में से किसी एक पर्सन को जिनसे आप डिटैच होना चाहते हैं, अगर आप रेकी के साधक हैं तो थर्ड सिंबल से उन्हें कनेक्ट करें और अगर आप नहीं जानते हैं तो उन्हें अपने सामने बैठा हुआ विजुअलाइज करें। अब अपने फोकस उस पर्सन पे ले जाएं जिनसे आपको लगता है कि आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। इमेजिन कीजिए कि पर्सन बिल्कुल आपके ही सामने बैठा है। उस पर्सन के सामने आते ही आपको कैसे इमोशंस आ रहे हैं? क्या गुस्सा आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन आ रही है? मन में बहुत सारी उथल पुथल चलना शुरू हो गई है। बहुत सारी पुरानी बीती बातें आपके मन में आ रही हैं। उथल पुथल चलना शुरू हो गई है।
हर इमोशंस को आने दें। ये जो कॉर्ड होती है वो बेसिकली आपके थर्ड आई से, आपके हार्ट चक्रा से या फिर सोलर प्लेक्सस से जुड़ी होती है। देखिए, आपके किस चक्र पे कोई धागा है जिनसे आप उनसे जुड़े हुए हैं। किसी चक्र पे भारीपन या सेंसेशन लग रहा है। अपनी बॉडी के अंदर फील करें। आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने लॉजिकल माइंड को शांत करके सिर्फ और सिर्फ उन फीलिंग्स को फील करें। ये जो जीवन है वहाँ हमें ईश्वर ने कुछ न कुछ सीखने के लिए भेजा है। और आप जिनसे भी मिलते हैं वो बिना कारण नहीं मिलते। वो आपको कुछ न कुछ सिखाने ही आए हैं। वो आपके गुरु, आपके टीचर बन के आए हैं। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो भी आपके लाइफ में किसी न किसी वजह से आया है। आपको कुछ सिखाने आया है। देखें कि जब इसने आपको दुख दिया तो उस दुख से आपने क्या सीखा। अगर सपोज इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया तो इसने आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने का लेसन दिया। अगर इस इंसान ने आपका सब कुछ छीन लिया हो तो इसने आपको वापस मेहनत करना सिखाया। आपको नए नए रास्ते दिए। आपको नए नए रास्तों को चुनना सिखाया। अगर आपको इसने डिच किया है तो आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, ये सिखाया। आपको लोगों को जज करना सिखाया। सोचें कि जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपने इनसे क्या सीखा। इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए। किस तरह से ये इंसान आपका टीचर बन गया। देखें, क्या इसने आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया है, कुछ नया करने के लिए बढ़ावा दिया है। और इस घटना ने कुछ भी सिखाया तो ये आपके गुरु ही हुए ना। सोचें, इन्होंने आपको आपकी लाइफ के कौन सा पार्ट पढ़ाया है। अपना समय लें। कोई भी दवाई मीठी नहीं होती है, लेकिन ठीक होने के लिए हमें पता होते हुए भी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। जब हम परेशान होते हैं तभी हम कुछ नया करते हैं। तो अगर इस इंसान ने आपको कुछ नया करना सिखाया है तो वो आपका टीचर हुआ ना, गुरु हुआ ना। तो वो आपका शत्रु कैसे हो सकता है। आप जब छोटे थे आपके माता पिता ने भी आपको बहुत मारा होगा, लेकिन कुछ सिखाने के लिए। तो क्या आप उन पे भी गुस्सा करते हैं, उनसे भी नाराज रहते हैं? नहीं ना। तो इनके लिए भी तो आपका गुस्सा जायज नहीं है। आज हम यहाँ उनके प्रति जो भी नेगेटिविटी है उसे खत्म करना चाहते हैं। उन्हें दिल से क्षमा करना चाहते हैं। पूरी तरह से अपने विचारों को आत्मसात करें। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से या फिर अपनी सिचुएशंस के हिसाब से
आपके साथ बिहेव करता है। वो जो भी करता है उसके हिसाब से बेस्ट होता है। जिस तरह हाथी कितना ही विशाल होता है, लेकिन अगर वो बंधा हो तो जिस भी चेन से बंधा होता है उसे तोड़ नहीं पाता है। क्या उसमें ताकत नहीं है? या फिर आपने सुना होगा, चींटी कभी हारती नहीं है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, वो पूरा पहाड़ पार नहीं कर सकती। वैसे ही हम सब की भी एक सीमा है। हम सब, हर एक जना सीमा में बंधा हुआ है। अगर उस इंसान ने कुछ गलत किया है तो वो उसका जिम्मेदार नहीं है। मे बी उनकी सिचुएशंस ऐसी हो, शायद उनकी जगह आप होते तो आप भी वही करते। या हो सकता है उनकी जो समझ है वो उतनी ही है, वो उससे बेहतर कर ही नहीं सकते। और जैसा मैंने बताया, रिश्ते हमारे पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं। भले ही आपने उन्हें माफ कर दिया हो, पर वो नहीं कर पाए हों। घूम फिर करके वही रिश्ते हमारे पास में आते हैं, अलग अलग तरीकों से निमित्त बन के हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए हमारी मदद करते हैं। या फिर हो सकता है हमने उनके साथ गलत किया हो तो आज वो कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तब हमें बहुत दुख होते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमने जो किया उसका ही फल होता है। उससे ज्यादा या उससे कम कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में सोच सोच के हमारे साथ गलत कर रहा है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं? चलिए आज अपना बड़प्पन दिखाकर उन्हें माफ करते हैं। आज हमें उनसे अपने सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने हैं। इन कॉर्ड्स को जोड़ के रखने का कोई फायदा नहीं है। हम अपनी ही क्षति कर रहे हैं, अपनी ही ऊर्जा को खराब कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। आज के बाद वो हमें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में। उनकी आंखों में देखें और दिल से कहें, हे दिव्य ऊर्जा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेके आज तक जाने अनजाने में मैंने आपको जो भी दुख दिए हैं, मैं उन सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो भी बुरा किया है, आपको दुख पहुंचाया है या फिर आपकी फैमिली को दुख पहुंचाया है, तो आप प्लीज मुझे माफ करें। मैंने जो कुछ किया है वो जाने अनजाने हुआ है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें आने दें। आज मैं भी आपको माफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तुमने मुझे जो भी दुख दिए हैं, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है या मेरी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है, मेरी प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में, लेकिन आज मैं सारे बैर यहीं खत्म करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें क्षमा करती हूँ। नाउ आई एम रेडी टू फॉरगिव यू। आई एम रेडी टू फॉरगिव यू। मैं तुमसे आज अपनी सारी नेगेटिव कॉर्ड्स कट करती हूँ। मैं इस रिश्ते की कड़वाहट को अपने दिल से निकाल रही हूँ।
अब तक जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं उन सभी एक्सपीरियंसेस को अपनी आत्मा से निकाल रही हूँ। मेरा तुमसे बैर है या तुम्हारा मुझसे बैर है, इस विश्वास को अपने दिमाग से निकाल रही हूँ। मैं उस नेगेटिव एनर्जी से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो रही हूँ। इन सॉरी और फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस को फील करें, महसूस करें। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे साथ जो भी होता है सब मेरे ही किए गए कर्मों के कारण होता है। दूसरा व्यक्ति तो बस उस कर्म को भोगने के लिए मेरे सामने निमित्त बन के आया है। मेरे साथ जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है और मेरी ही भलाई भी है, क्योंकि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए ही आया है, क्योंकि वो तो सिर्फ निमित्त है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने तुमसे जो भी सीखा है वो अच्छा ही सीखा है। आगे भी कई लोग आते रहेंगे मेरे किए गए कर्मों के निमित्त बन के, और आगे भी जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। मैं आज पूरी तरह से तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरी तरह से मेरी तरफ से मुक्त हो। हमेशा खुश रहो और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तुमसे मेरा कोई भी बैर नहीं है। आज इस बैर को, कड़वाहट को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लिए कोई बैर ना रखो और मुझे इस जन्म में क्षमा करो और हमेशा खुश रहो। अब अपने एक हाथ को आगे करें और ब्रह्मांड से एक दिव्य शस्त्र मांगें। विजुलाइज करें कि आपके हाथों में एक डिवाइन सीजर और मे बी डिवाइन स्वॉर्ड, एक तलवार है। इस पर बहुत सारे पावर सिंबल्स बने हुए हैं। ये एक दिव्य शस्त्र है जो सिर्फ कॉर्ड को कट करने के लिए ही आपके हाथों में आया है। अब आपको जो कॉर्ड दिख रहा है उसे कट करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे एक बार अपनी साइड से करें। आपकी तरफ से जो भी कॉर्ड है वो धीरे धीरे कटती जा रही है, कटती जा रही है और कट गई है। अब एक बार सामने बैठे व्यक्ति की साइड से कट करें। ये कॉर्ड दोनों के पास से कट हो चुकी है। अब आपका आज के बाद इनसे कोई भी नकारात्मक संबंध नहीं होगा। नाउ इमेजिन कि जैसे ही ये कॉर्ड कट हुई है वैसे ही ये कटी हुई कॉर्ड गोल्डन कलर के स्पार्कल के रूप में आसमान की तरफ उड़ने लगी है और ब्रह्मांड में मिक्स हो रही है, ब्रह्मांड में जाके विलीन हो रही है। इस गोल्डन चमचमाती हुई ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरफ जाता हुआ देखें और विलीन होता हुआ देखें। आपके हाथ में जो दिव्य शस्त्र था वो भी स्पार्कल के रूप में ब्रह्मांड में जाके विलीन हो रहा है। अब आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं।
बॉडी में कोई सेंसेशन हो रहा है तो उसे फील करें। रोना आ रहा है तो रो लें। मन में जो भी भावना आ रही है उस भावना को बह जाने दें। आज ये सारी भावनाएं रिलीज करनी है। आपकी बॉडी, आपका माइंड सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके दिल और दिमाग का बोझ जो इतने लंबे समय से आपके साथ था वो उतरता जा रहा है। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स। आप ये जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं उन्हें रिलीज करें। Take your own time to release these emotions. आपकी आंखों से और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। खुशी के इन आंसुओं की एनर्जी को फील करें। ये आंसू मुक्त होने की वजह से आ रहे हैं। ये एनर्जी प्यार की एनर्जी है। फील द वाइब्रेशंस। हे मेरे ईश्वर, जाने अनजाने मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए जो भी नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न हुए तो उनके लिए आप ही मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। देखें कि ईश्वर या ब्रह्मांड आपके ऊपर एनर्जी की वाइट लाइट की वर्षा कर रहा है, डिवाइन लाइट की वर्षा कर रहा है। ये वर्षा आपको हमेशा खुश रखने की ऊर्जा दे रहा है। आपने जहां से भी कॉर्ड कट किया है वो पार्ट हील हो रहा है। इस दिव्य जल को अपनी बॉडी को टच करते हुए और नीचे बहता हुआ देखें। आपके और सामने बैठे व्यक्ति के सारे इमोशंस इस दिव्य जल में बहकर धरती माँ में विलीन हो रहे हैं। फील करें कि आज आपके मन से सारे बोझ खत्म हो चुके हैं। आपका मन बहुत टाइम बाद शांत और बहुत खुश है। सारी बेचैनी, हर नेगेटिव सोच से बहुत दूर, सब आज इस एनर्जी के साथ मिलके धरती में विलीन हो रहा है। आप पूरी तरह से बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आपका हार्ट पूरी तरह से ग्रीन कलर की प्रेम की ऊर्जा से भर गया है। ये ऊर्जा आपके सारे शरीर में बह रही है। ये ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल करके आपके ऑरा में लव की एनर्जीज को रिपेयर कर रही है और बढ़ रही है, दूर दूर तक बढ़ रही है। इस ऊर्जा को दूर दूर तक फैलते हुए देखें। ये ऊर्जा पूरी पृथ्वी में फैलने लगी है। आपके मन में सबके लिए क्षमा और प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर इस एनर्जी में खुद को फील करते रहें। अब धीरे से वापस अपनी चेतना में आते हैं। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपनी बॉडी के हलन चलन को फील करें। अपने दोनों हाथों को रब करें। इस ऊर्जा को अपनी पूरी बॉडी पे लगाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने खोलें और मुस्कुराते हुए
अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन करें। इस जीवन के लिए उनका धन्यवाद कहें। हे रेकी ऊर्जा, मुझे गाइडेंस देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरी एंजल्स, मुझे गाइडेंस देने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। जब तक आप पूरी तरह से उनसे कनेक्शन खत्म हुआ फील ना करें, इसे बार बार रिपीट करें। जब उनकी तरफ से सारी नेगेटिव कॉर्ड्स कट होती जाएंगी और जैसे जैसे आपके भी मन से उनके लिए सारी नेगेटिव ऊर्जा निकलती जाएगी, बंद हो जाएगी, तब आपकी पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगेगी। तो आप खुद देखेंगे कि उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा है। आई होप आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेडिटेशन अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में ज़रूर पहुंचाएं। आपका ये छोटा सा कदम किसी और की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, रिलैक्स and enjoy the feeling of freedom. Repeat the same process for all the chords that are connected to you. आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।